अरे दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो बहुत से लोग तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आप लगातार सोचते रहते हैं कि क्या वह आप में रुचि रखती है या नहीं? शायद आप खुद को हर टेक्स्ट, हर बातचीत और उसके हर छोटे छोटे व्यवहार का विश्लेषण करते हुए पाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आपको कोई सबूत मिल जाए कि वह सच में आपसे पसंद करती है। आप खुद से कहते हैं कि शायद वह सिर्फ बिजी है, या शायद वह शर्मीली है, या शायद मुझे बस और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गहराई में आप पहले से ही सच जानते हैं, बस आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सच मान लो कि जब कोई लड़की किसी में रुचि नहीं रखती तो वह इसे साफ साफ बताती है, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से वह यह नहीं कहेगी कि उसे रुचि नहीं है। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वह करती है या नहीं करती, वह पहले से ही तुम्हें एक स्पष्ट संदेश भेज रही है। समस्या यह है कि ज्यादातर लड़के यह संकेत समझने से इनकार कर देते हैं। अपनी गरिमा को बनाए रखने के बजाय वह कोशिश करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं और थोड़ी सी ध्यान की चीजों को पकड़ कर रखते हैं। सोचते हैं कि शायद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई महिला तुमसे पसंद करती है तो तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं होती और ही उसे मनाने की। जब वह तुम्हारे प्रति इंटरेस्टेड होती है तो वह खुद को दिखाएगी, तुम्हारे लिए समय निकालेगी, बातचीत करेगी और तुम्हारे आसपास रहना चाहती है। और जब वह इंटरेस्टेड नहीं होती तो वह यह 7 बातें करने लगती है। और यकीन मानो, एक बार जब तुम इन संकेतों को पहचान लोगे तो फिर कभी भी ऐसे किसी पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगे जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता। अब मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर वह बस बिजी है तो या फिर क्या होगा अगर वह आपको इग्नोर कर रही है। सुनो, मुझे समझ है कि तुम जल्दी में नहीं जाना चाहते और किसी ऐसी चीज को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते जो शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, एक बिजी लड़की भी उस इंसान के लिए समय निकालती है जिसमें वह दिलचस्पी रखती है। और जब कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो वो भी कुछ तरीके निकालती है, ये दिखाने के लिए कि वह आपकी परवाह करती है। लेकिन जब वह यह 7 चीजें करती है तो यह कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। और जितनी जल्दी तुम इसे मान लोगे उतनी जल्दी तुम किसी ऐसे इंसान की तरफ बढ़ सकते हो जो सच में तुम्हारे समय और ध्यान की कद्र करता है। तो चलो इसे समझते हैं। यहाँ कुछ साफ संकेत हैं जो बताते हैं कि एक महिला आप में दिलचस्पी नहीं रखती। वो क्या करती है जब वह आपको एक विकल्प के रूप में रख रही है, लेकिन उसके पास आपके साथ रहने की कोई असली मंशा नहीं है। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि किन चीजों पर ध्यान देना है और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप कब पीछे हटना है, ये जान जाएंगे। और बस इतना कह दूं, पीछे हटना कड़वाहट से भरा होना नहीं है और ना ही यह खेल खेलने की बात है। यह अपने आप की कीमत को समझने के बारे में है, खुद का सम्मान करने के बारे में है, ताकि आप समय बर्बाद करना बंद कर सकें किसी ऐसे व्यक्ति पर जो आपकी परवाह नहीं करता। तुम उन्हें जिस तरह देखते हो वह भी तुम्हें उसी तरह देखती है। अगर तुम इस लफड़े से थक चुके हो, बार बार मिलते झुला दे, सिग्नल से परेशान हो, या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तुम ही मेहनत कर रहे हो, तो रुको, क्योंकि हम अब उन 7 सबसे बड़े संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जो बताते हैं कि वह तुम में दिलचस्पी नहीं रखती। और अगर इनमें से कोई भी बात तुम्हें याद आती है तो इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। इसे अपने लिए एक संकेत समझो कि अब दौड़ने की बजाय खुद की वैल्यू करना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह जवाब देने में बहुत समय लगाती है या बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। अरे दोस्तों, चलो इस बारे में बात करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है कि हम किसी का जवाब पाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं जो कभी आता ही नहीं। तुम एक मैसेज भेजते हो, अपना फोन चेक करते हो, इंतजार करते हो और कुछ नहीं होता। घंटे बीत जाते हैं, शायद दिन भी, और जब वह आखिरकार जवाब देती है तो वो छोटा, सूखा और ऐसा लगता है जैसे वह बस औपचारिकता निभा रही है, सच में बात करना नहीं चाह रही। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद वह बस बिजी है, और हां, सभी के पास अपनी अपनी जिंदगी के काम होते हैं। लेकिन सच कहूं, कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि वह उस इंसान का जवाब ना दे जिससे वह सच में बात करना चाहता हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अपने फोन को लगातार चेक करते रहते हैं।
एक महिला जो सच में आपकी रुचि रखती है, वह किसी भी हाल में बातें करती रहेगी, चाहे वह कितनी भी बिजी क्यों ना हो। कड़वा सच यह है कि अगर वह जवाब देने में बहुत समय ले रही है या बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही, तो वह एक साफ संदेश भेज रही है कि उसे आपकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। कम से कम जिस तरह से आप चाहते हैं, वह शायद शिष्टता के नाते या इसलिए भी कि उसे ध्यान पसंद है, जवाब दे सकती है। लेकिन अगर उसे सच में आपसे दिलचस्पी होती तो वह आपको इंतजार नहीं कराती और यह सोचने पर मजबूर नहीं करती कि वह कब जवाब देगी। जब एक महिला आपको पसंद करती है तो बातें करने का अनुभव अलग होता है। बिना किसी मेहनत के उसे तुम्हारे मैसेज का इंतजार रहता है। वो बातें करना चाहती है, अपने फोन पर देखती है और तुम्हारा नाम देखकर सच में खुश हो जाती है। लेकिन जब उसे दिलचस्पी नहीं होती तो तुम्हारे मैसेज उसे एक काम जैसे लगते हैं, जैसे कि उसे जवाब देना चाहिए, न कि सच में वह चाहती हो। यह बिजी होने के बारे में नहीं है, बल्कि प्राथमिकता की बात है। वह कभी कभी जवाब जरूर देगी, लेकिन यह इस वजह से नहीं कि उसे दिलचस्पी है, बल्कि इसीलिए कि वह चाहती है कि तुम एक ऑन पर्सन बने रहो। शायद उसे यह अच्छा लगता है कि तुम वहां इंतजार कर रहे हो। उसके लिए शायद उसे ध्यान पसंद है। लेकिन आखिरकार अगर वह सच में तुमसे बात करना चाहती तो वह कर लेती। यहां पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। वह पैटर्न को पहचानने के बजाय और ज्यादा पीछा करते हैं। वह और टेक्स्ट भेजते हैं, पूछते हैं कि क्या उसने उनका मैसेज देखा, और उसकी अनइंटरेस्ट के लिए बहाने बनाते हैं। वह खुद को मनाते हैं कि शायद वह बस एक बुरा दिन गुजार रही है, या शायद वह टेक्टिन में अच्छी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम्हें किसी का पीछा करना पड़ रहा है तो यह सही नहीं है। अगर आप एक ऐसी औरत के साथ हो जो आपकी कदर करती है, तो वह आपको अधर में नहीं लाएगी। वह आपको यह नहीं सोचने देगी कि वह आप में रुचि रखती है या नहीं। अगर वह ऐसा करती है तो बस यही समझ लो कि उसकी रुचि नहीं है। तो सही कदम क्या है? बुरी आदतों को पुरस्कृत करना बंद करो। अगर वह लगातार घंटों या दिनों तक जवाब नहीं देती तो उसी तरह की ऊर्जा को दोहरा। पहले मैसेज करना बंद करो, मेहनत करना बंद करो, और सबसे जरूरी उसके बिना रुचि के लिए बहाने बनाना बंद करो। तुम किसी के लिए बात की सोच नहीं हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। एक बात है, अगर वह सिर्फ तब जवाब देती जब उसे बोरियत हो रही होती है, तो समझ लो कि वह तुम्हारी ज्यादा परवाह नहीं करती। जो लड़की सच में तुम्हें पसंद करती है, वह तुम्हारे लिए समय निकालेगी। वह तुम्हें यह सोचने पर नहीं छोड़ेगी कि क्या उसे तुम्हारी परवाह है या नहीं। अगर वह तुम्हें अनदेखा कर रही है तो यह तुम्हारा इशारा है कि आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि वह तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसके कामों पर ध्यान दो। क्या वह सिर्फ तभी जवाब देती है जब उसके लिए कन्वीनियंट होता है? क्या उसके जवाब एक या दो शब्दों में होते हैं और बातचीत में कुछ खास नहीं जोड़ते? क्या वह कभी तुम्हें सवाल नहीं पूछती या तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती? सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। जब तुम ये पैटर्न देखो तो बस दूर हट जाओ। अपना समय बर्बाद मत करो उसके जवाबों का ओवर एनालाइज करने में, यह समझने की कोशिश करने में कि क्या वह सीक्रेट तुमसे पसंद करती है, लेकिन बस तुम्हें पाने के लिए मुश्किल बना रही है, क्योंकि वो नहीं है। अगर वह तुम्हें चाहती तो तुम इसे जान जाते। बात यह है कि जब कोई लड़की सच में तुम्हें दिलचस्पी रखती है तो वह तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगी। वह तुम्हें ऐसा महसूस नहीं कराएगी कि तुम किसी चीज का पीछा कर रहे हो जो वहां नहीं है। साधारण जवाब के लिए इंतजार नहीं कराएगी। तो अगर तुम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हो, एक ऐसी स्थिति जहां तुम हमेशा फैल कर रहे हो, हमेशा इंतजार कर रहे हो, हमेशा कोशिश कर रहे हो, थोड़ा पीछे हटो और देखो क्या होता है। अगर उसे दिलचस्पी है तो वह बदलाव को नोटिस करेगी और कोशिश करेगी। अगर नहीं तो तुमने अपने आप को बहुत सारा बेकार समय बर्बाद करने से बचा लिया। तुम ऐसे इंसान के हकदार हो जो तुमसे बात करने में उत्साहित हो, ना कि किसी ऐसे इंसान के जो तुम्हें सिर्फ एक और मैसेज समझता है जिसे इग्नोर करना है। अब मुझे यह पूछने दो, क्या तुम कभी ऐसी स्थिति में रहे हो जहां तुमने जवाब का इंतजार किया जो कभी आया ही नहीं? एक ड्रॉप लिखो, नीचे कमेंट करो और कहो, मैं अपनी कीमत जानती हूं, क्योंकि जो सच में इसे समझते हैं वह कभी भी बेफिक्र लोगों के पीछे समय बर्बाद नहीं करते। और अगर तुम अपने बारे में सोचना बंद करने और संकेतों को जल्दी पहचानने के लिए तैयार हो,
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो जाए। नंबर 2, वह कभी भी संपर्क शुरू नहीं करती। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं जो बहुत बार होती है, लेकिन जब तुम हमेशा पहले संपर्क करते हो तो इसे नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। तुम सुबह उठते हो, अपना फोन चेक करते हो और महसूस करते हो कि हमेशा तुम ही होते हो। बातचीत शुरू करने में यह समझ लो कि अगर तुम मैसेज नहीं करोगे तो चुप्पी छा जाएगी, अगर तुम कॉल नहीं करोगे तो फोन की घंटी नहीं बजेगी, और अगर तुम पीछे हटने का सोचना शुरू कर दोगे तो दिन बीत जाएंगे। बिना एक भी शब्द कहे यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक संदेश है। एक महिला जो तुम में सच में रुचि रखती है वह बस बैठकर नहीं देखेगी कि तुम ही सब कुछ करो। वह बातचीत को खत्म नहीं होने देगी जब तक कि तुम ही उसे जिंदा रख रहे हो। और अगर वह कभी भी खुद से संपर्क नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि उसे इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। मुझे लगता है वह शर्मीली है या शायद वह तुम्हें आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है। लेकिन सच यह है कि जब कोई वास्तव में तुम्हारी मौजूदगी की कदर करता है तो वह कोशिश करते हैं। कुछ लड़के अपने आप को यह समझा लेते हैं कि जब तक वह जवाब देती है सब ठीक है, लेकिन जवाब देने और वास्तव में तुमसे बात करने की इच्छा रखने में बड़ा फर्क होता है। जब कोई महिला तुम्हारे प्रति उत्साहित होती है तो वह सिर्फ तुम्हारे मैसेज का इंतजार नहीं करती, वह तुमसे संपर्क करने के तरीके खोजती है। यह कुछ साधारण चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई मीम भेजना, तुम्हारे दिन के बारे में पूछना, या फिर कुछ ऐसा लाना जो तुम पहले बात कर चुके हो। जब वह कभी भी पहले मैसेज नहीं करती तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि वह पहले मैसेज करने से डरती है। यह इस बात का संकेत है कि वह तुम्हारे बारे में वैसे नहीं सोचती जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो। तुम अपने अंदर कह रहे हो कि शायद वह ज्यादा टेक्स्ट नहीं करती, या फिर शायद वह वाकई में बहुत बिजी है। लेकिन सच यह है कि कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि वह किसी ऐसे इंसान को एक झटपट मैसेज ना भेज सके जिसकी वह सच में परवाह करते हैं। जब उसे रुचि होती है तो वह रास्ता निकाल लेती है, और जब नहीं होती तो तुम देखोगे कि वह कितनी आसानी से कई दिनों तक तुम्हारे साथ बात किए बिना रह सकती है। यह सबसे कठिन सच है जिसे स्वीकार करना होता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं। असमानता को पहचानने के बजाय वे और ज्यादा कोशिश करते हैं। हर बार पहले संदेश भेजते हैं, अपने संदेशों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और उसे दिलचस्प और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी ध्यान खींच सके। लेकिन जितना ज्यादा आप उसका पीछा करेंगे उतना ही यह साफ होता जाएगा कि उसे आपके प्रति वही भावना नहीं है, और जितना ज्यादा आप उसे खींचने की कोशिश करेंगे उतना ही वह आपसे दूर होती जाएगी। अगर कभी आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़े कि क्या वह ध्यान देगी अगर आप उससे संपर्क करना बंद कर दें, तो समझ जाइए, बस रुक जाओ। अगर वह तुम्हारी कदर करती है तो वह नोटिस करेगी, वह तुम्हें संदेश भेजेगी या तुम्हें कॉल करेगी। और अगर वह ऐसा नहीं करती तो यही तुम्हारा जवाब है। तुम ही थे जो इसको आगे बढ़ा रहे थे। कुछ महिलाएं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगी, वह तुम्हारे संदेशों का जवाब देंगी, शायद थोड़ी फ्लर्टिंग भी करेंगी ताकि तुम उनके साथ बने रहो। लेकिन ध्यान दो, क्या वह कभी तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछती है? क्या वह तुम्हारे विचारों, लक्ष्यों या दिन के बारे में सच में दिलचस्पी दिखाती है, या फिर वह बस ऐसे ही जवाब दे रही है ताकि तुम वहीं रहो बिना कोई मेहनत किए? अगर एक लड़की तुमसे सच में पसंद करती है तो वह तुम्हें अकेले मेहनत नहीं करने देगी। वो नहीं होने देगी कि सिर्फ तुम ही शुरुआत करो। वो दिन बीतने नहीं देगी बिना यह सोचे कि तुम कैसे हो। और अगर वह ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे पास जवाब है। वह तुम्हारे प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जवाब सरल है, थोड़ा पीछे हटो, शुरुआत करना बंद करो और देखो क्या होता है। अगर वह तुम्हें संपर्क करती है तो बढ़िया, इसका मतलब है कि उसे सच में परवाह है। लेकिन अगर वह गायब हो जाती है तो तुमने खुद को बहुत सारा समय और मेहनत बचा लिया। बर्बाद किए गए समय के बारे में तुम्हें ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें किसी को अपने वैल्यू के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत जगह हो। अगली बार जब तुम हमेशा पहले टेक्स्ट करने वाले बनो तो खुद से यह सवाल करो कि अगर तुम रुक जाओ तो क्या वह तुम्हें नोटिस करेगी? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि सही लड़की तुम्हें यह नहीं सोचने देगी कि वह तुम्हें पसंद करती है या नहीं। वह अपने कामों से तुम्हें दिखाएगी, सिर्फ शब्दों से नहीं। अब मुझे पूछने दो,
क्या तुम कभी ऐसे हालात में रहे हो? ऐसी स्थिति जिसमें आप हमेशा पहले संपर्क करने वाले होते हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं अपनी कीमत जानती हूं। और अगर आप एक तरफा बातचीत का पीछा करना बंद करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगली चीज मिस ना हो जाए। नंबर 3, वह कभी भी आपको देखने की कोशिश नहीं करती। अरे दोस्तों, चलो एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसे बहुत से लड़के नजरअंदाज कर देते हैं। प्रयास ये रुचि का सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। फिर भी बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे सच का सामना नहीं करना चाहते। अगर आप हमेशा योजनाएं बनाने वाले होते हैं, हमेशा मीटअप का सुझाव देने वाले होते हैं, हमेशा तुम ही कोशिश कर रहे हो कि उसे देख सको जबकि वह बस चलती रहती है या बहाने बनाती है, तो इस तरह तुम एक तरफा स्थिति में हो। एक लड़की जो सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वह तुम्हें ऐसा नहीं महसूस कराएगी कि तुम्हें उसके समय के लिए भीख मांगनी है। वह हमेशा बिजी, थकी हुई या असमंजस में नहीं रहेगी। ठीक है, जिंदगी कभी कभी बहुत व्यस्त हो जाती है और कुछ लोग सच में बहुत सारे काम में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है, जब वह तुम्हारे प्रति रुचि रखती है तो वह रास्ता निकाल लेगी। वह दूसरा समय सुझाएगी। वह तुम्हें बताएगी कि वह अभी भी वह तुमसे मिलना चाहती है और इसके लिए वह उत्साह दिखाएगी। लेकिन अगर तुम देखो कि वह कभी भी खुद से प्लान नहीं बनाती, जो तुम सुझाव देते हो उस पर कभी फॉलो अप नहीं करती या हमेशा कुछ और जरूरी काम में ही लगी रहती है, तो यह बताता है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम्हें उसके बिहेवियर के लिए बहाने बनाने की आदत पड़ सकती है। तुम खुद से कह सकते हो कि वह बस बहुत कुछ झेल रही है, शायद सही मौके का इंतजार कर रही है या उसे बस और समय चाहिए। लेकिन सच यह है कि अगर वह सच में तुम में दिलचस्पी रखती तो वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं धकेल। जब एक औरत किसी के लिए उत्साहित होती है तो वह उसे यह नहीं सोचने देती कि अगली बार कब मिलेंगी। वह साफ साफ बताती है कि उसे साथ में समय बिताने का इंतजार है। यही वह जगह है जहां बहुत से लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं। वह असमानता को पहचानने के बजाय और मेहनत करने लगते हैं। वह और प्लान्स बनाते हैं, सोचते हैं कि शायद अगर वह एक सही डेट का आइडिया दें तो वह आखिरकार हाँ कह देगी। वह लगातार कोशिश करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन वह भी थोड़ा प्रयास करने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सिर्फ तुम कोशिश कर रहे हो मिलने की तो समझ लो कि तुम ही वह हो जिसे इस बात की सच में परवाह है। कुछ लड़कियां सीधे तौर पर तुम्हें नहीं डालेंगे, बल्कि वह तुम्हें एक ऑन पशन की तरह रख देंगी। वो तुम्हारे संदेशों का जवाब देंगी, दोस्ताना व्यवहार करेंगी और तुम्हें इतना ध्यान देंगी कि तुम पूरी तरह से दूर ना जा सको। लेकिन जैसे ही तुम मिलने का सुझाव देते हो, उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है कि वह क्यों नहीं आ सकती। शायद उनके पास कोई आखिरी पल की योजना होती है। दोस्तों, शायद वह काम से बहुत थके हुए हैं या फिर वह कुछ ऐसा कहेंगे जैसे देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। यह एक तरह का बचाव है और अगर आप इसे नजरअंदाज करते रहे तो आपका समय बर्बाद होता जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा कदम यह है कि जहां आपको जवाब नहीं मिल रहा वहां कोशिश करना बंद कर दें। अगर आपको हमेशा पहल करनी पड़ती है तो थोड़ा रुके और देखें क्या होता है। क्या वह आपसे संपर्क करती है? क्या वह अचानक आपको मिलने का समय निकालती है या फिर वह कनेक्शन बस खत्म हो जाता है? यही आपका जवाब है। अगर कोई सच में जो लोग आपके लिए महत्व रखते हैं वह आपको बिना कोशिश किए कभी दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर वह तब गायब हो जाती है जब आप उनका पीछा करना बंद कर देते हैं तो वह कभी वहां थी ही नहीं। किसी भी रिश्ते में चाहे वह कितना भी नया क्यों ना हो, एक तरफा कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर वह आपको यह नहीं दिखा रही हैं कि वह आपके साथ समय बिताना चाहती हैं, तो वह आपकी समय की काबिलियत नहीं रखती। सही लड़की आपको यह नहीं महसूस कराएगी कि आप हमेशा ही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद सामने आएगी, प्लान बनाएगी और आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि वह आपके साथ है। अनौपचारिक और स्वाभाविक हिंदी में अनुवाद दिया गया है। वह आपकी कंपनी की कद्र करती है और अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो अपने समय को बर्बाद करना बंद कर दें, क्योंकि वह कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आप ही एकमात्र थे जो कोशिश कर रहे थे? नीचे एक कमेंट छोड़िए और कहिए, मैं अपने समय की कद्र करता हूं। और अगर आप दौड़ना बंद करके आकर्षित होने के लिए तैयार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला कुछ ना चुके। नंबर 4, वह बातचीत को सतही और बेजान रखती है। अरे दोस्तों,
चलो ईमानदारी से बात करते हैं जब सतही और बेजान रखती है। अरे दोस्तों, चलो ईमानदारी से बात करते हैं जब कोई सच में आपसे पसंद करता है। तो बातचीत जब किसी काम में मजा आता है तो वह बिना किसी मेहनत के होता है और दोनों लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जब लड़की आपकी तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती तो बातचीत ऐसे लगती है जैसे कि कीचड़ में चलना बहुत धीमा और कहीं नहीं पहुंच रहा। आप उसे एक मैसेज भेजते हैं और वह घंटों बाद एक साधारण हाँ 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 जैसी प्रतिक्रिया देती है। जब आप उसके दिन के बारे में पूछते हैं तो वह बस ठीक था बोलकर टाल देती है। आप जब कोई असली बात करने की कोशिश करते हैं तो या तो वह उसे नजरअंदाज कर देती है या फिर एक औपचारिक जवाब देती है। इस वक्त तुम बस न्यूनतम बात कर रहे हो, यह बातचीत नहीं है। तुम बस एक खाली जगह में संदेश भेज रहे हो और अलग नतीजे की उम्मीद कर रहे हो। कुछ लोग इसके लिए बहाने बनाते हैं, जैसे कि शायद वह ज्यादा टेक्स्ट नहीं करती या शायद उसका दिन खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई महिला रुचि रखती है तो वह बातचीत में शामिल होने के तरीके निकालती है। वह तुमसे सवाल पूछती है, वह उन चीजों का जिक्र करती है जो तुम पहले बात कर चुके हो। वह चीजों को दिलचस्प बनाए रखने की कोशिश करती है। अगर वह हमेशा तुम्हें सुने और बेवजह के जवाब देती है तो क्योंकि उसे यह बातचीत जरूरी नहीं लगती। इसके पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। एक तो यह है कि वह तुम्हें अपने पास इसलिए रखती है ताकि उसे थोड़ी ध्यान मिले। उसे अच्छा लगता है जब कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि वह तुम्हें पूरी तरह से नकारना नहीं चाहती, इसलिए चीजों को खत्म करने के बजाय वह तुम्हें बस थोड़ा सा ही देती है। उम्मीद करती है कि तुम समझ जाओगे, या फिर हो सकता है कि वह किसी और लड़के से बात कर रही हो जो उसे ज्यादा एक्साइट करता है और तुम बस एक ऐसे हो जो उसके लिए फिलहाल है। जब वो बोर होती है तो वो जवाब देती है, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन नतीजा वही होता है। तुम सारा काम कर रहे हो और वह तुम्हें बस थोड़े बहुत जवाब दे रही है। तो ज्यादातर लड़के यहां पर क्या गलती करते हैं? वो और मेहनत करते हैं, लंबे मैसेज भेजते हैं, ज्यादा सवाल पूछते हैं और उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना तुम दबाव डालोगे उतना ही साफ हो जाएगा कि उसे परवाह नहीं है। जो लड़की सच में तुम्हारे साथ बात करना चाहती है वह तुम्हारे साथ मिलकर बात करेगी। वह ऐसा नहीं करेगी कि तुम ये सोचो कि तुम ही सब कुछ संभाल रहे हो, जिंदा रहो। सबसे अच्छा तरीका है कि उन बातचीत को मजबूर करना बंद करो जो होनी नहीं है। अगर वह सिर्फ एक शब्द में जवाब देती है तो तुम भी जवाब देना बंद कर दो। अगर वह कभी तुम्हारे बारे में नहीं पूछती तो अपनी जिंदगी की बातें उसके साथ शेयर करना बंद कर दो। थोड़ा पीछे हटो और देखो क्या होता है। क्या वो तुम्हें नोटिस करती है? क्या वो तुम्हें संपर्क करती है? क्या वो तब कोशिश करने लगती है जब उसे लगता है कि तुम दूर जा रहे हो, या फिर वो बस चीजों को बिना सोचे समझे खत्म होने देती है? यही तुम्हारा जवाब है। अगर कोई तुम्हारी कदर करता है तो वह तुम्हें ऐसा महसूस नहीं कराएगा जैसे तुम किसी बात की बात हो। वो बातचीत को बेजान नहीं होने देगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो एक ऐसे कनेक्शन को बनाने की कोशिश में जो कभी था ही नहीं। अब मुझे बताओ, क्या तुम कभी ऐसी बातचीत में रहे हो जहां हर जवाब एक मजबूरी की तरह लगता था? असली रुचि की बजाय नीचे कमेंट करो और कहो, मैं गलत लोगों पर शब्द बर्बाद नहीं करता। और अगर तुम इन संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हो बिफोर इट्स टू लेट, तो हमारे साथ रहो, क्योंकि जो अगले में आ रहा है वह तुम्हारी सोच को बदल सकता है। नंबर 5, वो फ्लर्ट करती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती। अरे दोस्तों, चलो यहाँ डेटिंग के एक बड़े मनोवैज्ञानिक खेल के बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़की जो फ्लर्ट करती है वो तुम्हें बस इतना ध्यान देती है कि तुम उसके प्रति उत्साहित रहो, लेकिन असल में चीजें आगे नहीं बढ़ती। एक पल वह खेल खेल में तुम्हारी मजेदार बातों पर हंस रही होती है, तुम्हारे हाथ को छू रही होती है और शायद यह भी इशारा कर रही होती है कि उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। लेकिन जब बात योजनाएं बनाने, संबंध को गहरा करने या चीजों को अगले स्तर पर ले जाने की आती है तो कुछ भी नहीं होता। तुम उलझन में पड़ जाते हो, सोचते हो कि क्या वह शर्माई हुई है, क्या वह तुम्हें पाने के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, या फिर तुम्हें बस थोड़ी मेहनत करनी है। लेकिन चलो इसे समझते हैं। अगर कोई लड़की सच में तुमसे कुछ चाहती है तो वह सिर्फ मजे के लिए फ्लर्ट नहीं करेगी। वह चाहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताओ, असली लम्हे बनाओ। अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ ध्यान, मान्यता
या कन रोल पाने के लिए फ्लर्ट कर रही है। कुछ लड़के इसे असली रुचि समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह मुझसे जरूर पसंद करती है क्योंकि वह हमेशा मुझसे फ्लर्ट करती है। लेकिन फ्लर्टिंग का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई एक्शन ना हो। लड़कियां कई कारणों से फ्लर्ट करती हैं और इनमें से सभी असली रिश्ते की तरफ नहीं ले जाती। कुछ ऐसी है कि कभी कभी उसे इस बात का मजा आता है कि वह तुम्हारे रिएक्शन को देखकर कैसा महसूस करती है। उसे यह पसंद है कि वो कितनी आकर्षक है और उसे यह अच्छा लगता है कि कोई उसकी बातों में है। लेकिन जब बात असल में उस ऊर्जा का जवाब देने की आती है तो वह गायब हो जाती है। अगर यह तुम्हें कुछ जाना पहचाना लगता है तो हो सकता है कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो सिर्फ पीछा करने का मजा लेती है, रिश्ते का नहीं। उसे तुम्हारी तवज्जो का रोमांच पसंद है। उसे उस शक्ति का मजा आता है कि जब चाहे तुम्हें अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन जैसे ही तुम कुछ असली की उम्मीद करने लगते हो वह पीछे हट जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फ्लर्ट करना उसका मकसद है, तुम नहीं। वह बिना आगे बढ़े फ्लर्ट क्यों करती है? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, उसे ध्यान पसंद है लेकिन वह किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। उसे यह अच्छा लगता है कि लोग उसे चाहे उसे पसंद किया जाए। उसे यह ऊर्जा पसंद है कि लड़के उसकी तरफ आकर्षित हैं, लेकिन उसकी असली मंशा चीजों को आगे ले जाने की नहीं है। दूसरा, वह तुम्हें एक ऑप्शन की तरह रख रही है। हो सकता है कि वह तुम्हें अपनी पहली पसंद ना समझे, लेकिन वह पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान खोना नहीं चाहती। थोड़ी बहुत फ्लर्ट करके वह तुम्हें लगे रहने के लिए मजबूर कर देती है, बिल्कुल कमिट करना। और तीसरी बात, वह अपनी ही ईगो को संतुष्ट कर रही है। कुछ औरतें इस बात का मजा लेती हैं कि वह किसी भी मर्द को अपनी उंगली पर घुमा सकती हैं। इससे उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, उन्हें ताकतवर महसूस होता है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ लड़के इसके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वह फ्लर्टिंग को असली चीज समझ लेते हैं। लड़कों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जब वह इस पैटर्न को देखते हैं तो और भी ज्यादा पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर वह उन्हें और इम्प्रेस करें तो वह उन्हें सीरियसली लेंगी, इसलिए वह उन्हें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ज्यादा उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन उन्हें वही पुराना नतीजा मिलता है, जितना तुम उसका पीछा करोगे उतना ही वह तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करेगी। वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती है, तुम जवाब देते हो, फिर वह पीछे हट जाती है और यह चक्र चलता रहता है। लेकिन सच यह है कि असली आकर्षण एक्शन की तरफ ले जाता है। अगर वह सच में तुम में रुचि रखती है तो वह सिर्फ फ्लर्ट करने से आगे बढ़कर कुछ और चाहती है। वह सिर्फ इशारे नहीं करेगी बल्कि अपने व्यवहार से दिखाएगी कि वह कुछ असली चाहती है। इस स्थिति को संभालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस खेल में मत खेलो। अगर वह फ्लर्ट करती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती तो उस व्यवहार को इनाम मत दो। यहां किसी बेकार की बातों में उलझने का कोई मतलब नहीं है। उसकी ओर थोड़ी बहुत ध्यान देने के लिए उससे जुड़े मत रहो। अगर वह फ्लर्ट करती है तो उसकी ऊर्जा से मेल खाओ, लेकिन अगर वह कभी भी प्लान नहीं बनाती है तो थोड़ा पीछे हट जाओ। अगर वह मस्ती करती है लेकिन असली कनेक्शन से बचती है तो इसमें और समय मत लगाओ। जब उसे पता चलेगा कि उसकी आम तरकीबें काम नहीं कर रही हैं, तो वह या तो खुद को बदल लेगी या गायब हो जाएगी। और इस पर तुम जीतते हो, क्योंकि असल में तुम यहां किसी के मनोरंजन के लिए नहीं हो, तुम यहां अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हो। वह या तो अपने ईगो के लिए तुमसे बात कर रही है या फिर उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही है जब उसे बोरियत होती है। तुम तो कुछ असली के लिए यहां हो, और अगर वह उस लेवल पर मिलने को तैयार नहीं है तो वह तुम्हारे समय की काबिलियत नहीं है। आखिरी बात, सिर्फ फ्लर्ट करना और कोई असली एक्शन नहीं लेना, यह सिर्फ एक खेल है। अगर तुम इस खेल में पड़ते रहोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, किसी के पीछे भागते हुए जो पहले से ही तुम्हारे साथ रहने का इरादा नहीं रखती। सही लड़की सिर्फ फ्लर्ट नहीं करेगी, वह सच में तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। अब बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला है जो फ्लर्ट करता रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा? अगर हाँ तो एक हाँ लिखो, नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं गेम्स नहीं खेलता। और अगर तुम खाली इशारों में फंसना बंद करने के लिए तैयार हो तो ध्यान देना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारी आंखें और भी खोल देगा। नंबर 6, जब वह तुम्हारे आसपास के दूसरे मर्दों के बारे में बात करती है। सुनो दोस्तों, सच बोले तो अगर कोई लड़की तुम में सच में दिलचस्पी रखती है तो वह अपना समय दूसरे मर्दों के बारे में बात करने में नहीं खर्च करेगी। वो यह नहीं कहेगी कि किसने उसे मैसेज किया, किसने उसकी तारीफ की या कोई और लड़का कितना कमाल है। लेकिन जब वह यह सब करती है
तो वह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है, एक बात है, तुम वहां बैठे हो और एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी ओर ध्यान देने की बजाय हमेशा किसी और का जिक्र कर रही है। हो सकता है वह उसका एक्स हो, कोई सहकर्मी हो, या जिम में मिला हुआ कोई लड़का। पहले तुम खुद को समझाते हो कि यह कुछ नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें हर बार बातचीत में एक पैटर्न दिखने लगता है। हर बार जब तुम बात करते हो तो एक नया किस्सा होता है। किसी और लड़के का एक और कमेंट होता है कि कैसे कोई उससे फ्लर्ट कर रहा था, और एक नाजुक तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि उसके पास ऑप्शंस हैं। सच ये है कि लड़कियां ऐसा नहीं करती। अगर वह हमेशा आपके आसपास दूसरे मर्दों की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वह आपको गंभीरता से नहीं लेती, या फिर वह आपको परख रही है। किसी भी तरह से यह एक संकेत है कि आपको अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वह आपको सिर्फ दोस्त की तरह देखती हैं। उन्हें आपके आसपास रहना अच्छा लगता है, लेकिन वह आपको रोमांटिक तरीके से नहीं सोचती। इसीलिए उन्हें दूसरे डॉट का जिक्र करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग ऐसा अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करते हैं। उन्हें यह पसंद है कि लोग उन्हें चाहे और उनका ध्यान बनाए रखें, भले ही वह खुद में दिलचस्पी ना रखते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने का सच में कोई प्लान नहीं बनाते, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ यह देखने के लिए करते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। क्या तुम जलोगा, क्या तुम और मेहनत करोगे, या उनकी ध्यान के लिए कंपट करोगे। यही वह जगह है जहां बहुत से लड़के अपनी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। बजाय इसके कि वह समझे क्या हो रहा है, वह खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। वह धीरे धीरे उन लड़कों के साथ कंपट करने लगते हैं जिनका वह जिक्र करती है। वह ज्यादा मजाकिया, ज्यादा आकर्षक या ज्यादा दिलचस्प बनने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि अगर वह उसे दिखाएं कि वह बेहतर है। अंत में दूसरे मर्दों की बात करना बंद करो, लेकिन जितना तुम इस पर ध्यान दोगे, उतना ही उसे यह पता चलेगा कि वह स्थिति पर नियंत्रण रखती है। जो औरत सच में तुमसे पसंद करती है, वह तुम्हें ऐसा महसूस नहीं कराएगी कि तुम्हें खुद को साबित करना है। वह तुम्हें यह सवाल नहीं करने देगी कि क्या तुम काफी हो या नहीं। वह तुम पर ध्यान देगी, ना कि हर उस लड़के के बारे में बताने में जो उसकी तरफ देखता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा कदम यह है कि तुम अनदेखा करो। अगर वह किसी और लड़के का जिक्र करती है तो उस पर प्रतिक्रिया मत दो, बस उसे ऐसे ही गुजर जाने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वह यह सब तुम्हारे रिएक्शन के लिए कर रही है और तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं मिलता, तो उसे समझ आ जाएगा कि वह तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकती। और अगर वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे किसी और में सच में दिलचस्पी है, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। दोनों ही हालात में सही रिएक्शन यही है कि तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। अगर वह सच में तुम में दिलचस्पी रखती है तो वह यह साफ कर देगी। अगर नहीं तो वह ऐसे ही खेल खेलती रहेगी, उम्मीद करते हुए कि तुम उसके आसपास बने रहोगे, जबकि उसका कोई असली इरादा नहीं है। दिन के अंत में तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि तुम किसी की अटेंशन के लिए मुकाबला कर रहे हो। सही महिला तुम्हें ऑन पर्सन की तरह नहीं महसूस कराएगी। उसे तुम्हें इंटरेस्टेड रखने के लिए दूसरे पुरुषों का जिक्र नहीं करना पड़ेगा। वह बस तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे पर ध्यान देगी और तुम पर फोकस करेगी। तो चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब किसी महिला ने तुम्हारे आसपास दूसरे लड़कों का जिक्र किया? नीचे कमेंट में लिखो, मैं अटेंशन के लिए मुकाबला नहीं करता। और अगर तुम उन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से थक गए हो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तो जुड़े रहो, क्योंकि जो आने वाला है उससे आपको सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 7, वह शारीरिक संपर्क और नजदीकी से बचती है। दोस्तों, आइए ईमानदारी से बात करते हैं। जब एक लड़की सच में आप में दिलचस्पी रखती है तो वह नजदीक आने में जरा भी हिचकचाएगी नहीं। वह आपको छूने के छोटे छोटे तरीके ढूंढेगी। जब आप बात करेंगे तो वह पास झुक जाएगी और अपने शरीर की भाषा के जरिए यह साफ कर देगी कि वह आपकी मौजूदगी में सहज है। लेकिन जब वह शारीरिक संपर्क और नजदीकी से बचती है तो यह एक ऐसा संकेत है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श करने के लिए बढ़ते हैं और वह सबली पीछे हट जाती है। तुम थोड़े करीब जाकर झुकते हो और वह दूरी बना लेती है। शायद तुम उसे गले लगाने की कोशिश करते हो और वह तुम्हें एक हाथ से जल्दी से पीठ पर थपकी देती है, जैसे कि किसी दोस्त को देती है, ना कि किसी ऐसे इंसान को जिसमें वह दिलचस्पी रखती हो। यह कोई गलती नहीं है और इसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह एक संदेश है
कुछ लड़के खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद वह पीडीए में कंफर्टेबल नहीं है या शायद वह शर्मीली है, लेकिन असलियत यह है कि जब कोई लड़की सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसके काम ये दिखाएंगे। वह तुम्हें बस ऐसे ही पास नहीं होने देगी, वह तुम्हारे करीब आना चाहेगी, वह तुम्हें छूने की शुरुआत करेगी, वह मजाक में तुम्हारे हाथ पर थपकी देगी, वह तुम्हारे पास रहने के बहाने ढूंढेगी। अगर वह इन सब चीजों से बच रही है तो इसका मतलब है कि उसे तुम्हारी तरफ उतनी खींचाव महसूस नहीं हो रहा। यह अलग अलग तरीकों से हो सकता है। कुछ लड़कियां बहाने बनाएंगी, कहेंगी कि वह ज्यादा प्यार भरी नहीं है या धीरे धीरे चलना चाहती हैं। लेकिन देखो वह दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करती है। अगर वह अपने दोस्तों के साथ स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी और छुअन में है, लेकिन तुम्हारे साथ दूर रहती है, तो तुम समझ जाओगे कि क्या चल रहा है आपका जवाब। दूसरी बार वह शायद आपको थोड़ा बहुत शारीरिक संपर्क दे ताकि आप उसके लिए रुचि बनाए रखें। हो सकता है कि वह आपको गले लगाने दे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बिना किसी भावना के वह शायद थोड़े समय के लिए करीब रहने की अनुमति दे, लेकिन कभी भी सच में जवाब नहीं देगी। अगर ऐसा लगे कि वह बस इसे सहन कर रही है तो यह एक बड़ा लाल झंडा है। और फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप शारीरिक रूप से मौजूद ही नहीं हैं। ना कोई हल्की फुल्की छूने की बात, ना पास आने की, ना ही उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोई कोशिश। यह नहीं है कि उसे इंसानी संपर्क पसंद नहीं है, बस वह तुमसे नहीं चाहती। तो ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, जब वह यह देखते हैं वह और कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि शायद अगर मैं उसे और आरामदायक महसूस कराऊं तो वह बदल जाएगी। तो वह इंतजार करते हैं, हर छोटी छोटी बातचीत का ज्यादा विश्लेषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन वह अलग तरीके से जवाब देने लगेगी। लेकिन सच यह है कि तुम्हें किसी को यह मनाने की जरूरत नहीं है कि वह तुम्हारे करीब आना चाहता है। आकर्षण ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बातचीत से तय कर सको। अगर वह तुम में दिलचस्पी रखती है तो वह तुम्हारे पास आने के विचार से बचती नहीं है। जब तुम उसे छूते हो तो झिझकेगी नहीं, वह नजदीकी को कुछ ऐसा नहीं समझेगी जिससे उसे बचना है। इस स्थिति में सबसे अच्छा यही है कि तुम उस चीज पर जबरदस्ती मत करो जो है ही नहीं। अगर वह लगातार शारीरिक संपर्क से बच रही है तो इसे ही अपना जवाब मान लो। अपना समय बर्बाद करने के बजाय किसी ऐसे इंसान की ओर अपनी ऊर्जा मोड़ो जो सच में तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करे। एक ऐसी औरत जो तुमसे सच में प्यार करती हो, यह तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम उसकी निजी जगह में घुस रहे हो। वह यह नहीं दिखाएगी कि उसका तुम्हारे स्पर्श को सहना पड़ रहा है। वह तुम्हारे पास रहना चाहती है, खुद ही तुमसे संपर्क करेगी क्योंकि वह तुम्हारी ओर स्वाभाविक रूप से खींची चली आएगी। और अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो समय है कि सच्चाई को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। आखिरकार आकर्षण बिना किसी मेहनत के होता है। अगर तुम्हें बार बार यह सोचना पड़ रहा है कि क्या वह तुम्हारे करीब रहना पसंद कर रही है तो शायद वह नहीं कर रही है। और यह ठीक है क्योंकि सही इंसान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे खत्म करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत अपनी स्थिति में पहचाने हैं तो इसे एक वास्तविकता चेक के रूप में ले, क्योंकि जब कोई वास्तव में आपकी कदर करता है तो वह आपको यह नहीं सोचने देता कि आपकी स्थिति क्या है। यहां पर सबसे बड़ा सबक यह है कि उस इंसान से स्पष्टता पाने की कोशिश मत करो जो पहले से ही अपने कामों से आपको सच बता रहा है। अपनी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सही इंसान आपको आपकी कीमत पर संदेह नहीं करने देगा। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं? संकेतों को नजरअंदाज करो, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर तुम चीजों को साफ साफ देखना चाहते हो और अपनी ताकत वापस पाना चाहते हो तो उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। अगली बार मिलते हैं।